नमस्कार। किसी भी महापुरुष के जन्मदिन या पुण्यतिथि पर जब छुट्टी की घोषणा होती है तो इसका आशय ये कभी नहीं होता कि हम उसे केवल एक छुट्टी के रूप में लें। बहुत आवश्यकता है कि हम जिसके कारण से ये छुट्टी रखी गई है आखिर क्यों रखी गई है, क्योंकि हम उनके जीवन को पहचानें। उन्होंने अपने जीवन काल में क्या ऐसा किया जिसके कारण से आज वो महापुरुष की श्रेणी में आते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसका विशेष रूप से जिक्र किया गया है। किसी भी महापुरुष के बारे में केवल उसका जन्म कहाँ हुआ था, उसके माँ बाप कौन थे, उनका नाम क्या था, यही पर्याप्त नहीं है। वह क्यों प्रसिद्ध हुए, उनके जीवन से हमें क्या सीख मिलती है, वर्तमान समय में उनकी क्या आवश्यकता है। अगर हम इन बातों को जानेंगे तो हम नई पीढ़ी को भी इसे बता पाएंगे और एक स्वस्थ समाज का निर्माण होगा। इसी कड़ी में आज माघ मास की पूर्णमासी को एक प्रसिद्ध संत रविदास जी का जन्म हुआ उत्तर प्रदेश में वाराणसी में। संत रविदास को कई नामों से बुलाया जाता था, लेकिन रैदास नाम सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुआ। इनके पिता चमड़े का काम करते थे। संत रविदास जी बहुत ही धार्मिक स्वभाव के व्यक्ति थे। आजीविका के लिए अपने पैतृक कार्य को अपनाते हुए हमेशा भगवान की भक्ति में लीन रहा करते थे। रविदास जी ने भगवान की भक्ति में समर्पित होने के साथ साथ अपने सामाजिक और पारिवारिक कर्तव्यों का भी बखूबी से निर्वहन किया। गुरु रविदास ने कई भजन लिखे। उनमें से कुछ का जिक्र तो सिख धर्म की जो पवित्र पुस्तक गुरु ग्रंथ साहब में भी मिलता है। संत रविदास जी ने अपनी कालजयी रचनाओं से समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने में अपनी अहम भूमिका निभाई। संत रविदास जी को कबीरदास का समकालीन और उनका गुरु भाई भी कहा जाता है। स्वयं कबीरदास जी ने उन्हें संतन में रविदास ऐसा कह करके संबोधित किया है। गुरु रविदास से प्रभावित होकर मीराबाई ने उन्हें अपना गुरु मान लिया था। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में मीरा के मंदिर के सामने एक छोटी छतरी आज भी संत गुरु रविदास जी के चरण पद चिन्हों की बनी हुई है। इतना ही नहीं, चित्तौड़ साम्राज्य के राजा राणा सांगा और उनकी पत्नी भी रविदास जी के विचारों से प्रभावित होकर उनके शिष्य बन गए थे। तो आखिर क्या खास बात थी उनमें? और तो आइए जानते हैं उनके अनमोल विचार उन दोहों के माध्यम से जो विश्व प्रसिद्ध हुए। मन चंगा तो कठौती में गंगा। जी हां, कठौती पुराने समय में एक चमड़े का थैला, जो मृत पशु होते हैं उनके चमड़े से बने हुए थैले को कठौती कहा जाता है। अगर यह माना जाता रहा है कि उस मृत व्यक्ति के या मृत वस्तु से छू करके पानी अब अशुद्ध हो जाता है, लेकिन रविदास जी ने क्या कहा कि अगर मेरा मन पवित्र है तो अपना कार्य करते हुए हम ईश्वर की भक्ति में यदि तल्लीन रहते हैं तो इससे बढ़कर कोई और तीर्थ है ही नहीं। रैदास जन्म के कारण होत न कोई नीच, नर को नीच कर डारे है ओछे कर्म की कीच। कितनी बड़ी बात कही। कोई भी व्यक्ति छोटा या बड़ा अपने जन्म के कारण से नहीं होता, बल्कि अपने कर्म के कारण होता है। व्यक्ति के कर्म ही उसे ऊंचा या नीचा बनाते हैं। संत रविदास जी सभी को एक समान भाव से रहने की शिक्षा देते थे। जन्म जात न पूछिए, का जात और पात, रैदास पूत सम प्रभु के, कोई नहीं जात कुजात।
वे समाज में वर्ण व्यवस्था के विरोधी थे। उन्होंने कहा कि सभी प्रभु की संतान हैं, कोई किसी की जात नहीं है। का मथुरा का द्वारिका का काशी हरिद्वार, रैदास खोजा दिल आपना तौ मिलिया दिलदार। सच्चे मन में प्रभु का वास होता है। कहीं भी घूम लो, किसी भी तीर्थ स्थान पर घूम लो, अगर आपका मन पवित्र नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ है। जिसके मन में छल कपट होता है उसके अंदर प्रभु का वास कभी हो ही नहीं सकता। कर्म बंधन में बंध रियो, फल की न तजियो आस। कर्म मानुष का धर्म है, सतभाग है रविदास। हमेशा कर्म करते रहो। कितनी बहुत बड़ी बात कही थी, जो गीता में भी है कि हमें कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं करनी है, क्योंकि कर्म तो हमारा धर्म है और फल हमारा सौभाग्य है, मिलेगा ही। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। रहिमन मूल ही साचिबो, फूले फले अगाए। रविदास जी कहते हैं सभी कामों को यदि हम एक साथ शुरू करते हैं तो हमें कभी भी उनमें सफलता नहीं मिल सकती। जैसे किसी पेड़ की एक टहनी और पत्ती को आप सींचते रहो, लेकिन जड़ में पानी नहीं दो, तो ये भी उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही थी। रहिमन मूल ही साचिबो, उसकी जड़ को पकड़ो। अगर आपने एक मूल चीज को पकड़ लिया, उसका ध्यान कर लिया, तो जड़ को अगर हमने मजबूत कर लिया, जड़ को सींच दिया, तो पेड़ हमेशा हरा भरा रहेगा। और अगर जड़ सूख गई तो वह पेड़ कभी भी फल नहीं दे सकता। जाति जाति में जाति हैं जो केतन के पात। रैदास मनुष्य ना जड़ सके जब तक जाति न जात। कहा है? रविदास जी कहते हैं कि केले के तने को छीला जाए तो पत्ते के नीचे पत्ता, फिर पत्ते के नीचे पत्ता मिलता है और अंत में कुछ भी नहीं मिलता। ठीक उसी प्रकार इंसान भी जातियों में बट गया है। उनका कहना है कि इन जातियों ने इंसान को बांट दिया है और अंत में इंसान भी खत्म हो जाता है और जातियां खत्म नहीं होती। संत रविदास जी कहते हैं कि जब तक जातियां खत्म नहीं होंगी तब तक एक इंसान नहीं हो सकता है। संत रविदास जी के शिष्यों में हर जाति के लोग शामिल थे। वाराणसी में उनका भव्य मंदिर और मठ बना हुआ है, जहां देश भर से लोग उनके दर्शन करने के लिए आते हैं। वे अंधविश्वास, भेदभाव और छोटी मानसिकता के घोर विरोधी थे। रविदास जी कहते थे कि ज्यादा धन का संचय, अनैतिकता पूर्वक व्यवहार करना और दुराचार करना गलत है। जिस तरह से तेज हवा के चलते सागर में बड़ी लहरें उठती हैं और फिर से सागर में ही समा जाती हैं, सागर से अलग उनका कोई अस्तित्व नहीं होता, उसी तरह से परमात्मा के बिना मानव का भी कोई अस्तित्व नहीं है। किसी भी पूजा को इसलिए नहीं करना कि वह पूजनीय पद पर बैठा है। हमारी आदत होती है कि पद के हिसाब से व्यक्ति का सम्मान करते हैं। तो रविदास जी ने कहा यदि उसमें योग्य गुण हैं तो ऐसे व्यक्ति की पूजा करनी चाहिए, ऐसे व्यक्ति को सम्मान देना चाहिए। जिसमें कोई गुण नहीं हो, चाहे वो कितने भी उच्च पद पर बैठा हो, वह सम्मान के योग्य नहीं होता। भारतीय समाज में आदरणीय और पूजनीय हैं गुरु रविदास जी। आपस में प्रेम की शिक्षा दी। इसी तरह से वे भक्ति के मार्ग पर चलते हुए संत रविदास कहलाए। उनकी शिक्षाएं आज भी प्रेरणादायक हैं। तो आज इनके जन्मदिन पर हम इनके द्वारा रचित दोहे अर्थ सहित इनके विचार जानें और ऐसा बनने का प्रयास करें, तो आज का दिन हम सब के लिए बहुत उपयोगी होगा। धन्यवाद।